एक तो बात क्लियर है कि जीवन का लक्ष्य भगवान की भक्ति करना है। अगर इसमें डाउट है तो फिर थोड़ा होमवर्क करना पड़ेगा। बट भगवान से कनेक्ट होना, उनको जानना, कौन है वो, और कौन है मतलब सिर्फ पावरफुल नहीं है, भगवान एक व्यक्ति हैं जिनमें प्रेम भी है। सो एज अ पर्सन उनको समझना, एज अ पावर नहीं सिर्फ। और फिर उसके बाद इस कंक्लूजन पे आना कि उनसे उनकी भक्ति करना, उनसे प्रेम करना जीवन का लक्ष्य है, वो ह्यूमन लाइफ है। सो उनको कहते हैं डिवोटीज़, जो ये समझ जाते हैं कृष्ण भगवान है, उनकी भक्ति करना है, और जीवन का लक्ष्य क्या है, प्रेम प्राप्त करना। यू हैव टू लव हिम, सिंपल है। कोई लंबी चौड़ी रॉकेट साइंस तो है नहीं। जैसे हम अपने बच्चों को प्रेम करते हैं, वाइफ को करते हैं, अपने आप को करते हैं, उसी प्रकार भगवान को प्रेम करना है। बट वो प्रेम करना ही एक बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि भगवान से प्रेम अपने आप होता नहीं। वो एक मुश्किल है। कहने में बहुत सिंपल है, सिंपली लव कृष्ण, बट करना मुश्किल है। इसलिए श्रील प्रभुपाद ने कहा कि प्रोसेस इज़ ईजी, एप्लीकेशन इज़ डिफ़िकल्ट। तरीका बहुत आसान है, हरे कृष्ण जप करना है, भगवान से प्रेम करना है, हमेशा उनके बारे में स्मरण करना है, उनके गुणगान करने हैं, सिंपल। वो एप्लीकेशन डिफ़िकल्ट है। एप्लीकेशन डिफ़िकल्ट क्यों है, ये क्वेश्चन आता है जो मैं आज डिस्कस कर रहा हूँ। क्यों इतना मुश्किल है करना? क्यों इतना मुश्किल है कि भगवान सबसे अच्छे हैं, सबसे पावरफुल है, सबसे ब्यूटीफुल है, फिर भी उनको हमारा मन नहीं करता उनके बारे में सोचने का, उनको प्रेम करने का, उनकी सेवा करने का, उनसे कनेक्ट होने का मन नहीं करता हमारा। ऐसा क्यों है? उसके कई कारण हो सकते हैं। कोई कारण है किसी के पास? ऐसा क्यों है? मतलब अगर इस संसार में आपको कोई पता लगे कि कोई व्यक्ति है, वो बहुत सुंदर है, बहुत रिच है, वेरी चार्मिंग, टैलेंटेड, तो अपने आप ही मन करेगा उसके बारे में सोचने का? नहीं, हम रिसर्च तो करेंगे कौन है ये, लेट्स फाइंड आउट, और फिर मन करेगा मिले, कनेक्ट हो सकती से। नहीं, तभी तो लोग कनेक्ट होते हैं, लाइक करते हैं फिर। मगर भगवान से क्यों नहीं कर रहा, जबकि भगवान तो सुप्रीमली ब्यूटीफुल है, सुप्रीमली पावरफुल है, सब कुछ ही है, क्यों नहीं कर रहा? कौन बताए? जैसे समाज में रहते हैं तो भगवान दिखाई नहीं दे रहे शायद, इसलिए कह रहे हो? ये एक प्रॉब्लम है। नहीं, भगवान दिखाई नहीं दे रहे शायद इसलिए नहीं हो रहा। मगर ये आर्ग्यूमेंट ठीक नहीं है, क्योंकि रुक्मणी जी हैं, उन्होंने भगवान को देखा नहीं था। जो मथुरावासी हैं, उन्होंने भी नहीं देखा था जब तक कृष्णा वृंदावन में थे। ब्राह्मण की पत्नियां केवल कृष्ण के बारे में सुनती थी, रुक्मणी जी भी केवल सुनती थी। उनका तो मन चला गया भगवान में, प्रेम हो गया। अब वो बात है कि उनको पता था कि कृष्ण एग्जिस्ट करते हैं। क्वेश्चन ये नहीं कि भगवान को हमने देखा नहीं, क्वेश्चन ये है कि भगवान, हमें शायद विश्वास नहीं कि भगवान एग्जिस्ट करते हैं। क्वेश्चन ये है, क्योंकि बिना देखे तो एग्जाम्पल्स हैं, प्रेम हो गया। रुक्मणी जी, मथुरा की ब्राह्मण पत्नियाँ, और कौन है, हु एल्स, एटलीस्ट वृंदावन लीला में तो यही थे जो क्लासिकल एग्जाम्पल है। भगवान के जाने के बाद भी भक्त प्रहलाद, उन्होंने कौन सा देखा था? सुना ही था नारद मुनि से, उनको प्रेम हो गया। ऐसे कई भक्त हैं, किसने देखा है? सूरदास, कुंभनदास, वल्लभाचार्य, कहाँ सुना ही है ना। तो जब उनके साथ हो सकता है, हमारे साथ क्यों नहीं हो सकता? मगर उनके साथ क्यों हो रहा है, हमारे साथ क्यों नहीं हो रहा? इसलिए नहीं कि हमने देखा नहीं, इसलिए कि उनको विश्वास है कि भगवान है।
हमें विश्वास नहीं है कि भगवान है। अब ये अगर मैं बोलूँगा तो आप मुझे पत्थर मारोगे। आपको विश्वास नहीं है भगवान है, फिर आप कहोगे अगर मैं विश्वास ही नहीं है भगवान है तो फिर हम चैंटिंग कर रहे हैं, हमने दीक्षा भी ले ली, हम तो फुल टाइम भी बन गए, देखो घर छोड़ दिया, आप कह रहे हो हमें विश्वास नहीं है, तो आंसर शायद हजम नहीं होगा शायद कुछ लोगों को। बट है मगर शायद पूरा विश्वास नहीं है, ये कह सकते हो। कॉन्ग्रीगेशन तो चलो ये कह सकते हैं, पूरा विश्वास नहीं, भगवान है। अगर है तो उनसे आप प्रेम करना रोक नहीं सकते। चलो प्रेम बहुत दूर की बात है, उनके बारे में रिसर्च करना नहीं रोक सकते। जानने का मन करेगा ना, कौन है, कैसे हैं, अगर हैं तो कौन है, कैसे हैं। फिर अगर आपको पता लगे भाई कोई, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको कैसे बताऊँ, आप लोगों के लिए क्या फिट एग्ज़ाम्पल है, कुछ है, अगर आपको पता लगे कोई अमेरिका में कोई है बंदा जो कि बहुत अमीर है और बहुत अनोखे अनोखे काम किए हैं, तो आपका मन करेगा ना जानने का कौन है, देखते हैं यार, गूगल पे सर्च करते हैं। ऐसे ही है ना, क्यों मन कर रहा है, क्यों कर रहा है, आपने देखा तो नहीं, सुना ही है, रिसर्च करने का क्यों मन कर रहा है उसके बारे में, क्योंकि आपको पता है ऐसा बंदा है कहीं ना कहीं। तो क्या भगवान नहीं है क्या? भगवान है अगर धाम में, अगर आपको पता है, विश्वास है, तो आप भी रिसर्च करोगे। चलो भागवत में पढ़ते हैं कैसे हैं, कौन हैं, क्या करते हैं, इतना सुना उनके बारे में कई भक्तों से, कई संतों से, अपने आप मन करेगा। सो कहीं ना कहीं हमारे श्रद्धा में क्रैक है, कहीं ना कहीं अल्टीमेटली वहीं जा रहा है, वहीं डायरेक्शन जा रही है। सो अब एक क्वेश्चन उठता है कि अगर हमें भगवान में विश्वास नहीं है पूरा, तो फिर 10 साल से भक्ति क्या कर रहे हैं, या हमने घर छोड़ दिया, किस पे विश्वास करके छोड़ा है, नहीं एटलीस्ट फुल टाइम डिवोटी क्यों छोड़ा आपने घर है? भगवान से क्या, सर पे क्या है, भगवान से प्रेम करना है। आपने क्यों छोड़ा निखिल? भगवान क्या, क्यों छोड़ा है? एक लाइन, सारे संबंध एक समय के बाद हम लोग मर जाएंगे, झूठे हैं। ठीक है, हरे कृष्ण, आपने क्यों छोड़ा घर? एक्चुअली आप लोग सही आंसर नहीं कर रहे हैं, आपने मेरे लेक्चर सुन के छोड़ा है। आप मुझे क्रेडिट देना नहीं चाहते। चक्कर ये है, दैट्स अहंकार। नहीं, आप मेरे सामने बोल रहे हो भगवान से जुड़ने के लिए, आपको मेरे सामने बोलना चाहिए कि प्रभु जी आपके लेक्चर सुन के आपकी कृपा से घर छोड़ा है, ये भक्ति है। ठीक है, आंसर सही होके भी गलत है, सही होके भी गलत है, क्योंकि आपको मर्यादा ही नहीं आती। चलो आप एक फिलोसफिकल आंसर कर रहे हो, मैं समझ रहा हूँ, इसलिए आपने ऐसा आंसर किया, ऐसा नहीं, मैं समझ गया क्यों आपने ऐसा आंसर किया। बट एट द सेम टाइम चलो मेरा आर्ग्यूमेंट है कि अगर ऐसी बात है कि भगवान से जुड़ना है और ये करना है, तो भगवान में इंटरेस्ट क्यों नहीं है? फिर आदमी ने अपना घर छोड़ दिया, कनेक्शन छोड़ दिए, तो वहाँ कनेक्शन बनाने का मन क्यों नहीं है? कहीं कि पजल है नहीं? फुल टाइम छोड़ दो, गृहस्थ भी, अगर मान लीजिए आप लोग 5, 6 साल, 10 साल, आप कितने साल से इनिशिएटेड हो? 10। आपको कितने हो गए? 10। आप 10 साल से हो, है ना? आपका तो मन नहीं करता ऐसा कि 24 घंटे भगवान के बारे में और जाने करते? करता है नहीं करता है? हाँ या ना, बीच का कुछ नहीं होता। कहाँ करते हैं? आपने भगवान के बारे में पढ़ा पिछले 2 दिन से कुछ? कितना पढ़ा? कितना पढ़ा? 5 लोग। ये मन कर रहा है जानने का?
जानने का मन करना अलग बात है, श्लोक पढ़ना नहीं है। क्यों विशाल? श्लोक पढ़ना नहीं होता। जैसे एक लड़के को लड़की के बारे में जानने का मन करता है, वैसे कर रहा है? कर रहा है वैसे? तो नहीं कर रहा। अगर एक लड़के को लड़की से आकर्षण है और 24 घंटे उसमें माइंड जा रहा है उसका, मैं और जानूँ उसके बारे में, और जानूँ, तो भगवान तो और आकर्षक है। एटलीस्ट इतना सुना तो है ना हमने, तो क्यों नहीं कर रहा? क्यों नहीं कर रहा? फंसे हुए कुछ नहीं है, ये डायलॉग है। मैं प्रैक्टिकल प्रॉब्लम डायग्नोस करना चाहता हूँ कि इसका सॉल्यूशन निकले। प्रायोरिटी क्या होता है? मुझे अंग्रेज़ी नहीं आती यार एक्चुअली ना, हिंदी में बोल दो ज़रा। उर्दू है, हिंदी नहीं है। ये कोई आंसर नहीं है, सब थ्योरी है सब। आपका करता है मन? आपकी शक्ल पे लिखा नहीं करता, इनकी शक्ल पे भी लिखा है, इनकी शक्ल पे भी लिखा है, इनकी शक्ल पे, किसी का नहीं करता। थोड़ा बहुत करता है, मानता हूँ मैं, वरना यहाँ पे बैठे ही नहीं होते आप। बट मैं वो बात कर रहा हूँ कि जैसे लड़की का लड़के के लिए करता है, लड़के का लड़की के लिए, वैसे तो नहीं कर रहा ना। यमुनाचार्य तो एग्जाम्पल दे रहे हैं, है नहीं? यही दे रहे हैं ना एग्जाम्पल। अब लड़का लड़की तो बहुत छोटी बात हो गई, यहाँ तो भगवान है, उनके साथ क्यों नहीं कर रहा? वो तो करोड़ों गुना ज़्यादा सुंदर है एक लड़की से। लड़की तो चलो कुछ, औरत क्या सुंदर है, हड्डी मांस का तो शरीर है, फिर भी हमारा मन नाली में जा रहा है। हीरे को छोड़ के बैठे हैं, ध्रुव महाराज यही कह रहे हैं। तो व्हाट्स हैपनिंग एक्चुअली? हो क्या रहा है ये समझ नहीं आ रहा, क्योंकि 10 साल बाद भी नहीं कर रहा मन। आप लोगों की गलती नहीं है, फुल टाइम डिवोटीज़ हैं 20-20 साल के, कोई मन नहीं कर रहा। मन कहाँ जा रहा है? मन कहाँ जा रहा है? मन कर रहा है संसारी चीज़ों में, पॉलिटिक्स में, यहीं जा रहा है ना। इतनी छोटी छोटी बातों में, उसने क्या दिया है, इसने क्या दिया है, उसने क्या दिया, इन बातों में हम अटके हुए हैं। अदरवाइज अगर आपको कन्विंस्ड हो कि भगवान है और परम सुंदर है, परम ऐश्वर्यवान है, तो रोक ही नहीं सकते उनके बारे में सोचना। आपका मन करेगा कौन है यार, कैसे हैं, क्या अवतार लेते हैं, इनके बारे में, उनके बारे में डिस्कशन चलती रही। एक और प्रूफ है कि आपका पूरी तरह मन नहीं कर रहा, क्योंकि डिस्कशन भी कहाँ है? नहीं है ना डिस्कशन 24 घंटे। कहाँ डिस्कशन? और डिस्कशन करोगे भी क्या? अगर मन करता है इतना और पढ़ रहे होते तो कुछ तो मसाला तो होता आपके पास। मसाला ही खत्म है, मसाला कहाँ है? बताओ, मुझसे 10 मिनट कोई बात करके दिखा दे भगवान के बारे में, मान जाऊँगा। कर सकते हो? कृष्णा कैसे हैं बोलो 10 मिनट, कोई नहीं बोल सकता। सो इस नेचुरली आई मीन टू से, हम क्या अपने आप को धोखा दे रहे हैं क्या? थोड़ा मन करना वो कोई वैल्यू नहीं है। नहीं, ऐसे मैंने बोला थोड़ा प्रेग्नेंट, कोई प्रेग्नेंट नहीं होता, या तो कर रहा है या नहीं कर रहा। थोड़ा कर रहा है उसकी कोई वैल्यू नहीं है उसकी, क्योंकि थोड़ा कर रहा है वो भी माया यूँ ख़त्म कर सकती है। सो क्या प्रॉब्लम है, क्या कहते हो? हमारा टारगेट क्या है ये बताओ। अब टारगेट क्या है? हाँ, अभी इस श्लोक, इस लेक्चर से क्या टारगेट है हमारा, क्या टॉपिक क्या चल रहा है? हम भगवान में मन कैसे लगे, कैसे हमारा मन करे कि मैं 24 घंटे उनके बारे में जानने का मन करे। कैसे मन करे? जैसे मैं बता रहा था, चेन स्मोकिंग पता है? पता है किसी को? हाँ हाँ, देखा है कभी किसी चेन स्मोकर को? देखा है आपने? कहाँ देखे? अंकल कैसे पता लगता है कोई चेन स्मोकर है? हाँ, वो तो है। अगर मान लीजिए वो सिगरेट नहीं पी रहा आपके सामने, फिर भी बता सकते हो चेन स्मोकर है। कैसे? हाँ, लिप्स काले होते हैं, यहाँ पे काला होता है, ये सब पीला पीला हो जाता है। एक सिगरेट से दूसरी सिगरेट चलाते हैं, सिगरेट बंद नहीं होने देते। ऐसे ऐसे यज्ञ की अग्नि जलती रहती है, ऐसे उनकी सिगरेट जलती रहती है, कभी बुझती नहीं। एक से दूसरी, दूसरी तीसरी, चेन स्मोकिंग करते हैं। रोक ही नहीं सकता, वो एडिक्ट है, वो एडिक्ट।
जैसे ड्रग्स और हीरोइन पीते हैं, उनका पागल हो जाते हैं। ऐसे ही भगवान से एडिक्शन चाहिए। हमारा टारगेट ये, इसी को प्रेम कहते हैं। प्रेम कोई हाई फाई चीज़ नहीं है कि एक दिन जादू होगा, आप उड़ के आसमान में चले जाओगे। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। आपकी सेम शक्ल रहेगी, आप बूढ़े भी होगे, आपका शरीर ख़राब भी होगा, सब होता रहेगा, मगर आपके मन में इतनी ज़्यादा एडिक्शन हो जाएगी भगवान के बारे में जानने की कि आप रोक नहीं पाओगे। आप हर सेकंड कुछ ना कुछ सोचते रहोगे उनके बारे में। ऐसा तो नहीं कर रहा ना ये बराबर? ऐसा तो अब इतने टाइम बाद क्यों बोल रहे हो? तो क्लियर है तो, मतलब आई मीन टू से हमारे मेरे बारे में भी, मतलब ऐसा तो नहीं है। क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? इस क्वेश्चन का आंसर बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हमें पता लगे क्यों नहीं है तो वहाँ पे हम उसको ठीक कर लेंगे और फिर मन धीरे धीरे लगने लग जाएगा। सिंपल है। एक पहले बीमारी तो डायग्नोज हो, तो टारगेट पहले क्लियर होना चाहिए। टारगेट क्या है? प्रेम। प्रेम अब हवा में चीज़ है। आप कहो प्रेम प्रेम पता नहीं क्या है, क्या होगा प्रेम में, भगवान जाने। इसको सिंपल करो, प्रेम को सिंप्लीफाई करो पहले। टारगेट क्या है कि 24 घंटे भगवान को जानने का मन करे, उनके बारे में सोचने का, उनके बारे में रिसर्च करने का मन करे। जैसे लड़के का लड़की के लिए सिंपल एग्जांपल है, यमुनाचार्य जी यही दे रहे हैं। लड़की कहाँ रहती है, उसका नाम आपने देख लिया सड़क पे, या आपने सुना कि उसके बारे में, ये बड़ी सुन। रावण ने सीता के बारे में सुना ही तो था, कुछ देखा थोड़ा ना था। ऐसा कहते हैं स्वयंवर में गया था रावण पहले, मगर वाल्मीकि रामायण में ऐसा कुछ नहीं है। रावण ने कभी नहीं देखा था सीता को। शूर्पणखा ने आके बताया था रावण को कि वो बहुत सुंदर है, परी के समान है, राम के लायक ही नहीं है, आपके लायक है। और रावण का दिमाग खराब हो गया सुन के, तभी तो फिर किडनैप करने आया। और रिसर्च भी की होगी रावण ने पक्का उसके बारे में। ऐसा नहीं है 24 घंटे फिर वही रिसर्च कर रहा होगा कि भाई जाके लेके और राम कौन है, सीता कौन है, क्या कर रहे हैं वन में, वो सब कुछ रिसर्च करके ही गया होगा वो, कितनी पावर है उसके अंदर। और वैसे भी रावण को पता भी लग गया था कि पावर बहुत है, क्योंकि ये कौन थे, खरदूषण ही गए थे ना मारने राम को। राम ने 10,000 सेना को लेके गए थे खरदूषण राम को मारने। लक्ष्मण ने कहा मैं फाइट करूंगा, राम ने कहा अभी साइड में रहो। बस 5 मिनट में सारी आर्मी ख़त्म, खरदूषण भी मर गए। मरीचि को एक तीर मारा, 100 किलोमीटर 100 मील दूर जाके गिरा वो। रावण को सब पता लग गया, शूर्पणखा की नाक काट दी। रावण को समझ आ गया कि पावरफुल लोग हैं, तभी तो किडनैप कर, तभी तो प्लान बनाया उसने। ऐसे ही आ जाता नहीं भैया, ये थोड़ा मामला अजीब सा लग रहा है। तो रिसर्च की होगी, सब कुछ किया होगा, क्योंकि उसके माइंड में सीता घुस गई। तो अगर हमारे माइंड में भगवान घुस जाएं तो फिर मन करना चाहिए। सो टारगेट क्या है? हमारा मन करे उनके बारे में जानने का। सो अगर ये टारगेट है तो ये टारगेट पे अभी हम पहुँचे नहीं है, तो क्लियर है, क्योंकि हमारा मन भाग रहा है इधर उधर। और अगर इतना ही मन कर रहा है भगवान को जानने का, 24 घंटे भगवान के बारे में जानने का, समझने का, कनेक्ट होने का मन कर रहा है, तो चैंटिंग में तो यूँ लगना चाहिए। नहीं, चैंटिंग में भगवान ही आने चाहिए ना। चैंटिंग में तो पता नहीं क्या आ रहा है, भगवान जाने। चैंटिंग में तो लड़ाई हो रही है, प्रेम थोड़े ना हो रहा है। अभी तो लड़ाई है, स्ट्रगल है माइंड के साथ। सो ठीक है, टारगेट क्लियर हो गया। अब हम वहाँ पहुँचे नहीं है, तो हमें बताया गया था कि चैंटिंग करने से, भागवत सुनने से, संडे प्रोग्राम करने से, भक्ति करने से हो जाएगा, मगर नहीं हुआ। तो कहाँ प्रॉब्लम है, ये पूछ रहा हूँ, कहाँ प्रॉब्लम है? सो एक प्रॉब्लम तो डायग्नोज हो ही गई कि हमें विश्वास नहीं है भगवान है पूरा। हमें विश्वास नहीं कि वहाँ आसमान में कहीं दूर भगवान बैठे हैं। ये कहीं क्रैक लगता है। एक प्रॉब्लम तो डायग्नोस है, और कुछ है? और कोई प्रॉब्लम है? नहीं है? रास्ता तो चल ही रहे हो, पता क्या नहीं, हरे कृष्णा कर रहे हो, रास्ता ही तो है। क्या
क्या कह रहे हैं? तो हरे कृष्णा से ये तो लिखा ही है किताबों में। वही तो पूछ रहा हूँ, प्रॉब्लम कहाँ है? रास्ता तो ठीक है, देखो ये नहीं कह सकते रास्ता गलत है, बिल्कुल सही रास्ते पे हम, इतना तो कन्विक्शन है, इतना क्लैरिटी है। तो वही मैं पूछ रहा हूँ क्या प्रॉब्लम है? मेरा क्वेश्चन ही है, जो आप आंसर नहीं दे रही, आप क्वेश्चन कर रही हो आप, हैं? उनके अंदर अहंकार है, खुद की डिजायर ज़्यादा स्ट्रांग है। ठीक है, हम ध्यान से नहीं करते, ध्यान से भक्ति नहीं करते हैं, भड़क जाते हैं, करते होते 10 साल कर लिए, फिर 11वें साल देखा कि इधर उधर हो गए, फिर 12वें साल, फिर 13वें साल भड़क गए। एक रोड पे जैसे हम चल रहे थे, आके गड्ढा आ गया, तो वो देखा नहीं कि हमने गड्ढा सीधा नीचे गिर गए, फिर ऊपर आए, फिर आगे जाके ठीक है, आपकी कहानी सुन ली यार, लेक्चर आप दे रहे हो, मैं दे रहा हूँ, हो गया, समझ गया मैं। एक कहावत है, हमेशा ध्यान रखना, विद्वान कम बोलते हैं, मूर्ख ज़्यादा बोलते हैं। इसलिए एक शब्द में अगर आपने बता दिया, मैं समझ जाऊँगा विद्वान है। अगर बोलते रहोगे तो आंसर गलत है मोस्टली, बट ठीक है आंसर इस केस में ठीक है। ठीक है, चलो मान लिया। और कुछ है डायग्नोसिस? क्या प्रॉब्लम? कहीं तो कुछ तो है, चलो हम सही से नहीं कर रहे, ठीक है, सही से नहीं कर रहे ना हम लोग। एक ये प्रॉब्लम हो सकती है, हम सही से प्रोसेस फॉलो नहीं कर रहे हैं ना, हरे कृष्णा सही से कर रहे हैं। तभी मैंने फिर बताया था कैसे करना है। किसी ने प्रैक्टिस की हरे कृष्णा चैंटिंग की? कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं? बाकी हाथ कहाँ हैं? सभी कर रहे हैं ना? ग्रीन टी शर्ट आप कर रहे हो? ग्रीन है क्या है, वाइट है, पता नहीं, समझ नहीं आया। और बस वहाँ से ठीक है, सब कर रहे हैं, ठीक है। मैं 5-6 दिन का मैंने ब्रेक लिया, फिर मैं आपको बताऊंगा जब प्रैक्टिस करोगे ना तो और क्या करना है, और बहुत सारी चीज़ें चैंटिंग में करने के लिए, वो मैं बताऊंगा कैसे करना है। सो एक है, ठीक है, प्रोसेस सही से फॉलो नहीं कर रहे, तो प्रोसेस सही से फॉलो क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि इच्छाएं, आप कह रहे हो नहीं, हमारी बहुत सारी इच्छाएं, ये है वो है, 1000 चीज़ें हैं, रिज़ल्ट नहीं आ रहा। प्रोसेस फॉलो करते तो मन करने लगता नहीं। ओके, एक हमारी इच्छाएं हैं, हम प्रोसेस फॉलो नहीं कर रहे क्योंकि हमारी इच्छाएं हैं। इच्छाओं से क्या हो रहा है? हमारा मन अशांत है। ये एक डायग्नोसिस है जो सारे स्पिरिचुअल सेंट्स कहेंगे। क्या है पराम शांतिम? कैसे है वो श्लोक? यात्मा माम पराम शांतिम अचिरेण अधिगच्छति है। जब तक आपका मन शांत नहीं होगा, हाँ हाँ, जब तक शांत नहीं होगा तब तक भगवान को जानने का मन आपका करेगा ही नहीं। प्रोसेस में ये प्रॉब्लम है, आप प्रोसेस कर रहे हो अशांत मन से, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अशांत मन क्यों है? अब उसके रीज़न है कि इच्छाएं हैं, अनर्थ हैं, ब्ला 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 ब्ला, जो भी है, टेंशन है लाइफ में। अशांत मन से जब तक हम प्रोसेस फॉलो करेंगे, रिजल्ट नहीं आएगा, आपका मन नहीं करेगा भगवान को जानने का, उनसे मिलने का, उनसे कनेक्ट होने का, क्योंकि मन अभी अशांत है। हाँ, भगवान है, उसमें एक हमें पूरा फेथ नहीं है, उसका पॉइंट का तो हम कुछ कर ही नहीं सकते, वो तो सुन सुन के उसका भी कर सकते हो। आपको भागवतम से, शास्त्रों से वो पोर्शंस पढ़ने पड़ेंगे जिसमें आपको बिलीफ हो कि भगवान है। वो अगर आप पढ़ोगे तो आपको धीरे धीरे बिलीफ आएगा कि कृष्णा है। 5000 साल पहले एक व्यक्ति थे कृष्णा नाम के, द्वारका में है, वृंदावन भी है, द्वारका भी है, सब है। ज़्यादा हम उस पॉइंट का कुछ नहीं कर सकते, मगर इस पॉइंट का ज़रूर कर सकते हैं कि मन अशांत है। अब शांत मन से जब आप चैंटिंग करोगे, पूजा करोगे, सेवा करोगे, तो भगवान में मन लगने लगेगा। आप देखना, तभी कृष्णा क्या कह रहे हैं पूरी गीता में? राग द्वेष से ऊपर उठो। क्यों उठने को कह रहे हैं? मन शांत हो। सर्दी गर्मी में समान रहो। क्यों कह रहे हैं? मन शांत रहे। यही कह रहे हैं ना बार बार। मान अपमान में समान रहो, मन शांत रहे। कोई आपका अपमान करे, वापस मत बोलो, क्रोध मत करो। सारा का सारा गेम ही है कि मन आपका शांत रहे। अपनी लाइफ को सिंपल कर लो, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड करोगे मन अशांत रहेगा, मटेरियल वर्ड तो खींचेगा आपको।
प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा आपके लिए, फिर मन अशांत रहेगा, मत रहो। या एडवाइस है भाई ब्रह्मचारी बन जाओ, झंझट में मत घुसो, ना रहेगा बांस ना बजेगी, चलो अभी मन अशांत। ब्रह्मचारी आश्रम भी इसलिए मन शांत हो जाए, फालतू में क्यों अपने पास भैंस बुलानी। सो ये सारा सिस्टम यही है, सारा खेल मन को शांत करने का। एक बार मन शांत हो गया, आधी कहानी हो गई, अपने आप गाड़ी चल जाएगी। मन शांत नहीं है, ये डायग्नोसिस है। तो सारे स्पिरिचुअल प्रोसेस का स्टेप 1 क्या होता है? मन शांत करो, यही है ना। सारे स्पिरिचुअल प्रोसेस यही कहते हैं। तभी तो कुछ लोग कहते हैं मेडिटेशन करो भैया, सोचो मत, रिलैक्स करो, यही कहते हैं ना। रिलैक्स, जैसे कुछ लोग कहते हैं अपने ब्रेथ पे करो, सो हम बोलो, शांत हो जाओ। शांति की तो बात कर रहे हैं सब के सब। सो जब तक वो नहीं होगा तब तक नेक्स्ट स्टेप पे हम जाएंगे नहीं, क्योंकि प्रोसेस में ही मन नहीं लगेगा। प्रोसेस में जब तक मन नहीं लगेगा तो रिजल्ट आएगा नहीं, आएगा ही नहीं। आप देखना, अगर आप शांत मन से चैंटिंग करोगे तो उसका सबसे पहला रिजल्ट क्या है? कौन बताएगा? क्या होगा आपको शांत मन से चैंटिंग करने से? क्या होगा बताना, क्या होगा? बाल अच्छी से हो पाएगी है बाल अच्छी से हो पाएगी। यार, आप मेरा लेक्चर सुन रहे हो, मैं आपको आंसर बता चुका हूँ। शांत मन से चैंटिंग करने से क्या होगा? भगवान में मन लगने लगेगा। और आप जब अगर शांत मन से चैंटिंग करोगे, इमीडिएटली आपका मन भगवान की तरफ भागेगा। ये रिजल्ट है चैंटिंग का। चैंटिंग का रिजल्ट शांति नहीं, चैंटिंग का रिजल्ट शांति, चलो वो तो ठीक है, संसारी शांति नहीं है चैंटिंग का रिजल्ट। चैंटिंग का रिजल्ट कोई संसारी सुख नहीं है, चैंटिंग का रिजल्ट कोई आनंद नहीं है, वो साइड इफ़ेक्ट्स हैं, वो होता रहता है। मेन रिजल्ट अगर शांत मन से आप करोगे तो भगवान को जानने का मन करेगा आपका, इमीडिएट करेगा। अगर आपने शांत मन से कभी चैंटिंग कर ली ना, चैंटिंग छोड़ते ही आपका मन करेगा कुछ भगवान के बारे में जानूँ, है कुछ पढ़ूँ, कैसे हैं, कौन है, कैसे मिले उनसे, सारे क्वेश्चंस आपके हार्ट में आ जाएंगे अपने आप। ये रिजल्ट है चैंटिंग का। श्रवणम कीर्तनम का रिजल्ट क्या है? स्मरणम। ये तो शास्त्री कह रहे हैं। कई एक डिवोटी ने पता है, एक डिवोटी है, उसने चैंटिंग कर रहा था, काफ़ी बैठ के उसने की बहुत पहले। तो काफ़ी साल मैं जब सेंटर में दिल्ली में तो चैंटिंग है, तो मेरे पास आया, कहते प्रभु जी आज बहुत अच्छी चैंटिंग हुई है। बस मैंने क्या हुआ? कहते अंदर से फुवारे आ रहे थे। मैंने कहा फुवारे कहाँ से आ रहे थे? कहते बस इतना आनंद आ रहा था, मैं तो खो ही गया। हो सकता है हम सबको भी एक्सपीरियंस तो होता ही है, बट मेन रिजल्ट ये नहीं है। मेन रिजल्ट क्या है? भगवान में मन लगने लगेगा आपका। चैंटिंग जब आप छोड़ोगे तो क्या होगा? अभी चैंटिंग खत्म करके उठते हो, क्या होता है बताओ? अभी क्या होता है? अभी चैंटिंग आपकी खत्म हो गया, आपने कर ली, अब क्या? अब नेक्स्ट क्या है? खत्म हो गया, माला रख लिया आपने, अब क्या होगा? फिर उसके बाद क्या होता है आपके साथ? क्या करता है मन? खुशी मिलती, चैंटिंग हो गई। मतलब ये ऐसे ही है ना, मतलब एक चैंटिंग खत्म हो गई, चलो हो गया, या ये मन आज अच्छे से चैंटिंग हो गई, ठीक है, हो गया, बस खत्म। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है? नेक्स्ट स्टेप काम करो, ये करना वो करना होगा। बट एक्चुअली इसका मतलब आपको रिजल्ट मिला नहीं, आपको रिजल्ट मिला ही नहीं। क्योंकि अगर चैंटिंग आपने सही से की होती शांत मन से, चैंटिंग खत्म होते ही क्या होना चाहिए था आपके साथ? एक तो चलो और चैंटिंग करने का मन करता, आपका माला छोड़ने का मन नहीं करता, एक पॉइंट है। बट इससे भी ज़्यादा कुछ और है। क्या है? और लालसा होती, बुक उठा के पढ़ लें भगवान के बारे में, लालच। आपका चैंटिंग छोड़ते ही आप ढूंढोगे भगवान को, भागवतम उठाओगे, सीसी उठाओगे, उनके बारे में पढ़ना है मुझे, अंदर से आपको वो आएगी, क्या कहते हैं उसको? लालसा तो बहुत छोटा वर्ड है, तलब। तलब भी ठीक वर्ड है, हवस नहीं बोल दूं, गंदा वर्ड है।
बट वैसे ही है, वैसे ही है, सीरियसली मजाक नहीं कर रहा। अगर आपने शांत मन से चैंटिंग कर लिया, आपको हवस आएगी, आप कहोगे मुझे जानना है भगवान के बारे में, आप ढूंढोगे वहाँ उनके रूप गुण लीला, पागल हो जाओगे आप। ये रिजल्ट है स्मरणम, इसको कहते हैं स्मरणम। ये हो रहा है, आप 100% नहीं होगा, अगर थोड़ा बहुत भी हो रहा है 1% 2%, इसका मतलब सही ट्रैक पे हो। नहीं हो रहा तो अभी आप कहीं धुंध है, कहीं ना कहीं कुछ चल रहा है। ये क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि शांत मन से हम कर ही नहीं रहे। शांत मन से नहीं कर रहे तो चैंटिंग कर रहे हैं, मन कहीं और है, चैंटिंग यहाँ है। प्रोसेस ही फॉलो नहीं हो रहा भाई, प्रोसेस ही फॉलो नहीं हो रहा। बाहर से हो रहा है, अंदर से नहीं हो रहा, इसलिए रिजल्ट नहीं आ रहा है। रास्ता सही है बट हम सही नहीं है, प्रॉब्लम वहाँ पर वो है। अब समझ गए ना? अब क्या करना है हमें? अब ट्रीटमेंट क्या है? ट्रीटमेंट क्या है? मन को शांत करना। मन को आप शांत करो पहले किसी तरीके से। कैसे? ये ना कहना भी प्रकार है ना, मन को शांत करो। ऐसा कुछ मत करो कि मन अशांत हो जाए, कुछ मत करो ऐसा अशांत हो जाए अपनी लाइफ में। तो कोई डिवोटी ने मुझसे पूछा था पहले कि प्रभु जी, पता नहीं दिल्ली में पूछा था, पता नहीं कहा, कि प्रभु जी हम अपना बिजनेस बढ़ा लें। तो मैंने, क्यों, पैसे की कमी है तुम्हारे में? कहते ऐसे तो कुछ नहीं है, बस सोच रहे थे बिजनेस बढ़ा लें। अब क्या रिस्पॉन्स होना चाहिए? मैंने क्या बोला उसको? मैंने कहा कि अब मैं उसको क्या बताऊं, बिजनेस बढ़ाओ नहीं बढ़ाओ, क्या बोलना चाहिए? मना किया। क्यों? क्योंकि वो बढ़ाएगा तो अशांति आएगी। इस संसार में आप कुछ भी करोगे मन अशांत होगा। संसार में आप यहाँ से वहाँ भी उठ के बैठ गए, मन अशांत होगा आपका, देखना हो जाए, कुछ ना कुछ हो जाएगा। यहाँ से अगर ये शौनक उठ के वहाँ बैठ जाएगा, मन अशांत हो जाएगा, कुछ हो जाएगा, इसको कुछ तो होगा। तो इसलिए वो तो इसलिए हमारी एडवाइस ही रहती है, भैया ज़्यादा हाथ पाँव मत चलाओ। संसार दलदल है, हाथ पाँव चलाओगे तो और घुस जाओगे अंदर। बस बैठे रहो, दलदल में तो फंसे हुए हैं। दलदल में क्या करना है? बस चुप रहो और चिल्ला सकते हो बचाओ और तो कुछ नहीं कर सकते, और कुछ नहीं कर सकते आप, वरना गए अंदर। सो दैट्स द आइडिया। सो अब आपको पता लग गया मन शांत करना है तो रिजल्ट आने लगेगा। उसके लिए मन शांत करना है, उसके लिए हमने एक आपको टेक्निक बता दी है ना, कि बैठ के कर लो, ऐसे कर लो। वो सारा एम यही है, शांत। सारा लक्ष्य उस टेक्निक का है, मन शांत हो जाए, है ना। मगर लोग क्या कर रहे हैं? लोग क्या करते हैं? अब मैंने बताया तो है, ऐसे बैठ के करो, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण, मन और अशांत। लो भैया, मतलब जिसके लिए हमने बताया था वही खराब हो गया। ऐसे ही करते हैं ना लोग, आपने देखा नहीं है? और सब जगह, मतलब और भी मंदिरों में बैठते तो हैं, करते भी हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, वो मन और अशांत। भैया ये लो काम खराब। तभी मैंने एडवाइस क्या की थी, बैठ के करो, हिलना मत। यही बोला था ना मैंने। उसका एम क्या था? मन को शांत करना। ये एक टेक्निक है, मगर ये 100% ये काम नहीं करेगी। एक टेक्निक है आपकी लाइफ में। अगर आपकी लाइफ अगर टेक्निक फॉलो कर रहे हो, लाइफ ही कचूम्बर है, लाइफ में 1000 चीज़ें चल रही हैं, तो ज़्यादा रिजल्ट इसका कैसे आएगा बताओ? नहीं, क्या करोगे आप? बैठ जाओगे, करते रहोगे। मन अगर 1000 टेंशन चल रही है लाइफ में तो कैसे करोगे बताओ? तो इसलिए बेस्ट ये, अब ऐसी बात भी नहीं है कि आदमी खुद टेंशन चाहता है, अपने आप आती है लाइफ में, अपने आप चीज़ें आती हैं, ये भी तो है ना। तो इसलिए रूल क्या है? अनुकूलस्य संकल्प प्रतिकूलस्य वर्जनम। ऐसा कुछ मत करो लाइफ में कि इससे मन अशांत हो। अब आपके पास ही रूल बुक है, आप खुद ही डिसाइड कर सकते हो अपनी लाइफ। आपको पूछने की ज़रूरत नहीं है, आपको मुझसे पूछने की ज़रूरत नहीं है, प्रभु हम बिजनेस बढ़ाए नहीं बढ़ाए। क्लियर है आंसर। क्या आंसर है? अब रूल बुक में लिखा है ऐसा कुछ मत करो कि मन अशांत हो जाए, तो मत करो। हाँ, अगर आपके पास पैसे नहीं है खाने पीने को, तभी मैंने उससे पूछा कि पैसे नहीं है क्या तेरे पास? अगर है ही नहीं भैया, बीवी बच्चे मर रहे, तो मैं कहा भैया कर ले बिजनेस, क्योंकि ना करने से और शांत हो जाएगा।
सो अब हम कहेंगे प्रभु जी आपने उसको तो बिजनेस कहने कर दिया, आपने तो उसको ये बोल दिया, अलग अलग इंस्ट्रक्शन हो सकती है मगर टारगेट एक ही है। क्लियर हो गया? तो हम लोगों को अलग अलग बोलते हैं मगर यही नज़र में रख के बोलते हैं कि मन अशांत ना हो। इसलिए कोई हमसे आके पूछता है प्रभु शादी करें नहीं करें, हमारा पहला रिस्पॉन्स एटलीस्ट मेरा होता है कि मत करो, क्योंकि तुम्हारा मन अशांत हो जाएगा। मगर अगर हम देखते हैं कि वो पागल ही हो रहा है, कंट्रोल ही नहीं कर सकता अपने आप को, तो अगर हम उसको शादी ना करने को बोलते तो और अशांत हो जाएगा। इसलिए हम बोल देते हैं भैया शादी कर ले। तो शादी करना ना करना पॉइंट नहीं था, पॉइंट क्या था? हाँ, उससे फिर हम डिसाइड करते हैं कि तू कर ले, तू मत कर, तेरे लिए ठीक है, तेरे लिए ठीक नहीं है। तो आप कहोगे प्रभु जी आप कभी कुछ बोलते, कभी कुछ बोलते, कभी कुछ। हम कभी कभी कुछ नहीं बोलते, बातें अलग हैं, टारगेट सेम है, इसलिए हम सेम ही बात बोल रहे हैं। तो आप भी अपनी लाइफ में ऐसे कर सकते हो, सिंपल। आप भी डिसाइड ऐसे ही करो अपनी लाइफ में, ऐसे ही किया जाता है लाइफ में डिसाइड। सो ऐसा कुछ मत करो मन अशांत हो, ऐसा कुछ मत करो, और ऐसी चीज़ें करो अपनी लाइफ में कि मन शांत होता रहे। अपनी लाइफ को ऐसे एडजस्ट करो कि ज़्यादा टेंशन्स ना हो, एंग्जाइटीज़ ना हो, अपना मन शांत रहे। दैट्स हाउ यू शुड लीड योर लाइफ। और अपनी टेक्निक ठीक करो। दूसरी बात, टेक्निक तो मैंने वो बता दी, चल फिर के ऐसे टैटा टूटू करके तो हो गया भैया, पहले ही अशांत है, ख़त्म। तीसरी चीज़ चलो या दो ही चीज़ें एनीवे आपसे पूछता हूँ, तो और क्या कर सकते हैं मन को शांत करने के लिए? एक तो टेक्निक ठीक कर ली, दूसरा हमने क्या किया? दूसरा हमने क्या किया? हमने ये किया कि हम ऐसा कुछ नहीं, अपनी लाइफ को ऐसा कुछ नहीं कर रहे अपनी लाइफ में कि इससे मन और अशांत हो जाए। हाँ भाई ठीक है, पंगे नहीं लेने, चल रहा है सिस्टम, चल रहा है, चलने दो, ज़्यादा हाँ पंगे मत फैलाओ। और वो एक ऐड आया था, मैं देख रहा था यूट्यूब पे आ रहा था, मैं कुछ काम कर रहा था, आया तो ये है उसका ऐड है, कोडैक नहीं है, कोडैक का ATM आता है ना, देखा है ऐड आता है उसका, ऐड आया था। कहते हैं भैया, वो आदमी आया तो आदमी से पापा कहते हैं कि भैया ज़्यादा उछल रहा है, बिज़नेस कर रहा है, हमारी औकात ही नहीं है बिज़नेस करने की, नहीं हमारी औकात ही नहीं है, हमारे पैसे नहीं है। तो उसके फादर कहते हैं कि उतनी पैर पसारने चाहिए जितनी चादर है। तो बंदा क्या बोलता है, वो कहते हैं, बंदा बोलता है कि मैंने पैर तो फैला दिए, अब चादर की ज़रूरत है। तो फिर कोडैक, ATM, लोन फिर ऐड आता है, हम चादर देंगे आपको। नाउ दैट्स अ स्टूपिड फिलॉसफी। उससे क्या होगा, उसका मन और अशांत हो जाएगा। इसीलिए 4 नियम है। 4 नियम कुछ नहीं है। शराब मत पियो, शराब पीने से क्या होता है? आउट ऑफ कंट्रोल, अशांत। मीट मत खाओ, मीट खाने से क्रोध आएगा, मन अशांत रहेगा। जिम मत करो, ज़्यादा जिम करोगे तो क्या होगा? मन अशांत हो जाएगा आपका। ज़्यादा करने से, थोड़ा बहुत चलो ठीक है एक्सरसाइज के लिए, इसलिए बेटर योगा है जिम से, बट ठीक है, सम बॉट इट्स ओके, आपने हिला डुलू लिया। ज़्यादा ही पंजाब में सब जिम 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 जिम, पूरा मन अशांत। सो ओके, मैं क्या कह रहा था, क्या कह रहा हूँ? हाँ 4 नियम। उसके बाद मीट मत, और उसके बाद क्या है? यम नियम, हाँ गैम्बलिंग, हाँ गैम्बलिंग, जुआ मत खेलो, उससे तो पक्का मन अशांत है। शेयर मार्केट्स और ये सब, दिमाग, मैंने देखा है लोगों को पूरा घुस जाते हैं, 24 घंटे चेक करते रहते हैं। और इलिसिट सेक्स, उससे तो चलो आदमी क्या ही क्या, लड़कीबाजी करोगे तो पूरी लाइफ बर्बाद हो गई आपकी। आज के ज़माने में तो और डेंजरस है, नहीं वो लूट के ले जाएगी आपको। सो इसलिए 4 नियम है और कुछ नहीं है, सिंपल फॉर्मूला ये है, 4 नियम है इसलिए। तो अगर मान लीजिए सपोज आप बीमार हो गए, बहुत जंगल में आप बीमार हो गए और कुछ है ही नहीं, जंगल में खो गए, बीमार हो गए, कुछ खाने को भी नहीं है, तो मीट खाओगे? क्या कहते हैं? नहीं सही बताओ।
आप खाओगे नहीं खाओगे, खाना पड़ेगा नहीं। नहीं ना, डर लगेगा ना मीट खाने में मगर हम खा लेंगे, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हमें पता है मीट ना खाना क्यों बोला है। अगर रेगुलर खाओगे तो क्रोध आएगा, मन अशांत होगा। अगर कोई सर्वाइवल की बात है तो मीट खाने में क्या है, आफ्टर ऑल प्लांट्स भी तो मर ही रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप रोज़ खाते रहो, रोज़ खाने से तो रजोगुण में चले जाओगे, बट वहाँ पे मरने की बात है, खाना पड़ेगा, खा लो, उसमें कोई खराबी नहीं है। इट्स नॉट अ बिग डील। सो अगर मान लीजिए बहुत ठंड में पहुँच गए, वहाँ एक ही तरीका ठंड से बचने का, क्या है, शराब। शराब पियोगे नहीं ना, पाप है। 4 नियम है, 4 नियम शराब पीना नहीं है, 4 नियम है शराब की लत लगना। लत लग के मन अशांत हो जाएगा आपका, पागल हो जाओगे आप कहोगे उसमें क्या है, फिर तो प्रभु जी कभी कभी पार्टी में हम पी लेते हैं, हमें कौन सी लत लगती है नहीं, यही लोग कहते हैं। वो भी रिस्की है, ये कभी कभी पियोगे फिर तो पक्का धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी। अगर एंटार्क्टिक में आप मर रहे हो फिर आप पी रहे हो, फिर नहीं लत लगती, फिर तो सर्वाइवल की बात है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो ये बात है। तो अगर आप गोल पता है क्यों चीज़ें हो रही हैं, तब आप उसको ऑल्टर कर सकते हो। गोल ही नहीं पता, 4 नियम भी शांत करने के लिए, और कुछ नहीं है। सो 4 नियम फॉलो कर लो। तीसरी चीज़, सही से मन शांत रहेगा। तो अब लोग क्या करते हैं, हाँ भाई हम मीट नहीं खाते, हम शराब नहीं पीते, हम इलिसिट सेक्स नहीं करते, हम जुआ नहीं खेलते। क्या करते हैं, 24 घंटे यूट्यूब देखते हैं। चारों चीज़ें कर रहे हो देखकर, चारों नियम तोड़ रहे हो आप। फेसबुक यूट्यूब, फेसबुक यूट्यूब। जब यूथ्स में तो प्रॉब्लम ही है, क्यों, यूथ्स आप सब एडिक्टेड हो ना यूट्यूब से, क्यों, है ना। और क्या, नेटफ्लिक्स, यूट्यूब, इंटरनेट, डाउनलोड, मूवीज़, चारों नियम तोड़ रहे हो, क्योंकि आपको यही नहीं पता कि एक्चुअली इसका पर्पस क्या है। पर्पस क्या था नियमों का, और यूट्यूब देख के मन शांत रहता है, 24 घंटे आपको वही घूमेगा, पर्पस ही ख़त्म, फिनिश हो गया आपका, चारों नियम टूट गए आपके। हम देख रहे हो, मन में तो घुस रहा है सब। तो यूथ्स क्या, सारे कॉन्ग्रीगेशन, मैं तो पूरा वर्ल्ड घूम लिया, सारी माता जी, सारे प्रभु जी यूट्यूब से एडिक्ट है। आप में से भी होंगे 100%। मतलब आप छुपा लो, मगर छुपा किससे छुपाओगे, भगवान से छुपाओगे क्या। यूट्यूब देखते रहोगे, कुछ मूवी देख लोगे, कभी कुछ देख लोगे, 24 घंटे फेसबुक कुछ देख लिया। इसको मैं पता क्या बोलता हूँ, इसको हिंदी में बोलते हैं मुँह मारना। सुने हमारी भाषा में बोलते हैं मुँह मारना, सुने। चलो भाई काम हो गया, 1 सेकंड उठा के बस मुंह मार ले, ख़त्म, नहीं वो लत लगी हुई है, तो पर्पस डिफीट हो गया। आप चारों नियम टूट गए आपके। इलिसिट सेक्स टूट गया, देख तो रही हो, सोशल प्लेटफॉर्म पे सेक्स ही तो है, और क्या है, आधा तो वही है, आधा वायलेंस है। 2 ही चीज़ें हैं ना, 2 ही चीज़ें। मूवी तभी तो हिट होती हैं। आप किसी मूवी डायरेक्टर के पास जाओ, अगर उसमें वायलेंस सीन और सेक्स सीन नहीं हो, वो आपकी मूवी भैया छोड़ दे तू, टाटा बाय बाय, मूवी फ्लॉप होने वाली है तेरी। बिहारी जो गांव की मूवी बनती है बिल्कुल 50 रुपये में, उसमें भी उनको डालना पड़ता है, सब चलेगी नहीं ना, चलेगी नहीं। और जो $1 बिलियन का प्रोजेक्ट है उसमें तो होगा ही होगा। सो इलिसिट सेक्स ख़त्म हो गया आपका, हो गया। गैम्बलिंग हो गई आपकी। गैम्बलिंग क्या मतलब क्या है, जुआ खेल रहे हो ना आप, पैसों का नहीं, विचारों का। आपने विचार इन्वेस्ट किया ना उसके अंदर, जुए में पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं शेयर मार्केट में, यहाँ पे आपने क्या इन्वेस्ट कर दिया, अपना दिमाग इन्वेस्ट कर दिया, आपने रिस्क पे डाल दिया अपने दिमाग को। अब 1-2 विचार के कितने होंगे, 4 होंगे। एक मूवी देखिए, अब कितनी मूवी देखना मन करेगा अगली बार, 2। कई डिवोटी नेटफ्लिक्स से एडिक्ट हैं, मुझसे तो बोलते रहते हैं प्रभु जी नेटफ्लिक्स छूट नहीं रहा, OTT प्लेटफॉर्म नहीं छूट रहा। देखते रहो। इट्स अ बिग एडिक्शन। आसान नहीं है छोड़ना, रियली आसान नहीं है ना, आसान नहीं है। मतलब आप मुझे बताओ, आप में से आज किसी ने फेसबुक देखा होगा, देखा है ना, सभी ने देखा है। अरे आपके पास है फेसबुक,
है ही नहीं, चलो खोलते नहीं, अच्छा बच गए। यूट्यूब देखा किसी ने? देखा है? हाथ तो खड़ा करो, ये क्या है? बैठे हो, किसने देखा है? समझ गए? अब ब्रह्मचारी के पास तो है ही नहीं, इनसे तो हमने छीना हुआ है, इनसे लिया हुआ है, मगर ये रोते रहते हैं हमें नेट दे दो, नेट दे दो, नेट दे दो, हमें प्रीचिंग करनी है। प्रीचिंग खा करोगे, जब आ जाएगा तो उस गड्ढे के अंदर चले जाओगे। प्रीचिंग कुछ नहीं होगी। बड़े बड़े सन्यासी गिर गए भाई, हमारे सन्यासी गिर चुके हैं इंटरनेट की वजह से। हम भी रिस्क नहीं लेते, मैं भी रिस्क नहीं लेता, मेरे पास भी नहीं है, मैं भी किसी और से लेके काम करता हूँ। अदा भाई टाटा बाय भैया, दूर रखो इसको, तो क्योंकि है एडिक्टिव तो है ही। जो बना रहे हैं वो उन बना रहे हैं, उनका टारगेट ये कि एडिक्शन देनी है इनको, उनका टारगेट ही है कि एडिक्शन करनी है इनको। वो उसके पीछे साइंटिस्ट रहते हैं भाई। एप्पल में मैं गया था, एप्पल में एक लॉबी है साइंटिस्ट की। वो मैंने पूछा था डिपार्टमेंट क्या है? एडिक्शन डिपार्टमेंट। ये क्या है? तो मैंने इसमें क्या करते हो? कहते हैं कि हमने जब फेसबुक लॉन्च हुआ था, क्योंकि वो पहले फेसबुक में था, तो कहते हैं हमने एटलीस्ट 4-5 साल इसमें लगाए कि फेसबुक को ऊपर कैसे करना है, उंगली से करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है। तो रिसर्च कर करके हमें पता लगा अंगूठे से करना है, तो एडिक्शन हो जाएगी उनको, क्योंकि अंगूठा ऐसे चलता रहेगा। अब आप बताओ, बंदे साइंटिस्ट ये कर रहे हैं तो क्या सोच रहे होंगे, हर सीन में क्या डाल रहे होंगे, आप छोड़ नहीं सकते, इम्पॉसिबल है। पूरी साइकोलॉजी पीछे, साइकोलॉजिस्ट हायर करते हैं, साइंटिस्ट हायर करते हैं, फिलोसफर्स हायर करते हैं, वो सारा बैठ के फिर थ्योरी बनाते हैं कि इनके माइंड को कैसे खींचें। कैसे निकलोगे इससे? निकल ही नहीं सकते। तो गया आपका इलिसिट सेक्स गया, गैम्बलिंग टूट गया, और क्या टूटा? इंटॉक्सिकेशन, शराब पीना, नशा ही आ गया। मूवीज़ का, OTT का नशा ही है, नशा ही चढ़ गया आपके दिमाग में। और चौथा क्या है? हाँ, मीट ईटिंग। मीट ईटिंग क्या है? जो एक्टिंग करो मीट खाते हैं। चलो मीट ईटिंग ठीक है, मीट ईटिंग अभी नहीं हुई आपकी, बट बाकी सब कुछ तो हो गया। सो व्हाट यू डू विद दैट? तो अब आप देखो, अब आप कहो, अब आप देखो, अगर किसी को गोल नहीं पता तो कंफ्यूज नहीं होगा। मजाक नहीं कर रहा मैं। वृंदावन में बैठ के 24 घंटे इंटरनेट पे बैठे होते हैं लोग, वृंदावन में। कांग्रीगेशन नहीं, ब्रह्मचारी लोग रूम में बैठ के 24 घंटे इंटरनेट। तो फिर कोई नहीं बच सकता, हम भी नहीं बच सकते। हम भी प्रिकॉशन लेते हैं भाई, हम भी लेते हैं, वरना हमें पता है ये चीज़ तो ये चीज़ माया का ब्रह्मास्त्र है। जैसे महाप्रभु ने अपना ब्रह्म छोड़ा ना, हरे कृष्णा मंत्र, वहाँ से माया ने कहा तू छोड़ रहा, मैं भी छोड़ रही हूँ, लो ये सोशल प्लेटफॉर्म, टिक, ख़त्म, आदमी फिनिश। सो दैट्स द होल पॉइंट। सो 4 नियम फॉलो करो। 4 नियम में मुझे लगता है आगे जब दीक्षा देंगे तो 5वां नियम करना पड़ेगा कि मीडिया मत जाओ, मीडिया देखना वर्जित है, हराम है। ऐसे इस्लाम में हराम है, पता है आपको? कोई भी स्क्रीन देखना, स्क्रीन मतलब मीडिया हराम है। इसलिए आप सऊदी अरब जाओ, किसी के पास फ़ोन ही नहीं है ऐसा वाला, सोशल प्लेटफॉर्म वाला। छोटे फ़ोन होते हैं, अपना चलते रहते हैं, क्योंकि हराम है ना। उनको सिखाया जाता है भैया मूवी देखना, म्यूज़िक देखना सब हराम है, पिक्चर देखना तो वो नहीं देखते। सो अभी जो मूवी आई है आपकी नरसिंह अवतार, ठीक है, बट आई मीन टू से अगर किसी ने ये देखी तो मुझे किसी ने 2-3 सीन्स दिखाए थे, तो मैंने देखी भी थी 2-3 सीन्स। तो एक्चुअली है तो कुछ नहीं उसके अंदर, पूरा एनिमेशन है, एंटरटेनमेंट है, इट्स अ ब्लडी एंटरटेनमेंट। बट एट द सेम टाइम अगर आपने देख लिया तो पूरी चांसेस है कि आप फिर कुछ और भी देखोगे। रोकोगे कैसे अपने आप को? रोकोगे कैसे? रोक ही नहीं सकते आप। सो इसलिए मन अशांत, इसलिए मत देखो। 5वां नियम है, जितना अवॉइड कर सकते हो उसको थोड़ा रेजिस्ट करना पड़ेगा। टाइम क्या हो रहा है? 8:30 होगा, ठीक है।
थोड़ा रेजिस्ट करना पड़ेगा आपको, थोड़ा रेजिस्ट कर लोगे या बेस्ट है। यू देखो यूट्यूब उड़ा तो सकते नहीं हो फ़ोन से, ये प्रॉब्लम है ना। देखो उन्होंने कैसा दिमाग लगाया है, ये पूरा रिसर्च है, यूट्यूब उड़ा ही नहीं पाएगा ये। यूट्यूब उड़ा दिया उसका बेकार हो गया ना सारे इसी तो क्या करोगे आप। फेसबुक उड़ा सकते हो, है फेसबुक उड़ जाता नेट पैक ही ना बहुत ही सब कुछ बंद है। नेट पैक मत डलवाओ, सब कुछ बंद हो जाएगा। आजकल प्रॉब्लम है कि फ़ोन पैक क्या नेट पैक अपने आप आता है, जितना नेट पैक है ये प्रॉब्लम है ना। नहीं 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 प्रभु जी, कॉलिंग के लिए भी आता है, अलग से भी होते हैं, कॉलिंग के लिए भी क्या है? पर नेट कैसे नहीं, व्हाट्सएप यूज़ करोगे, मंदिर के मैसेजेस आएंगे क्या करोगे उसका। यूट्यूब इसलिए खोलना पड़ता अभी ये चीज़ें अभी 5 साल से इतनी हुई है, पहले ही थोड़ी थी। अभी बात करो। हाँ मेरे लेक्चर कैसे सुनोगे, लो ये देखो हद हो गई। है। ये चीज़ें देखते देखते आगे महाराज के लेक्चर कैसे सुनोगे, अब वो ट्रैप है। वो आगे आगे आई थी सामने, अपने आप ज़बरदस्ती आगे आई थी। हाँ क्योंकि उनको दिमाग है, वो तो लेक्चर दे देते, पॉपअप भी आएंगे। उनको तो पता है ना कि बंदा कहीं और खोया हुआ है, फिर कर करके खींच लेगा आपको। सो अब खैर उसका हल भी नहीं है, आपको रखना ही पड़ेगा फ़ोन, हल ही नहीं है ना उसका। तो सारा बिजनेस सब कुछ लिंक्ड है इंटरनेट से, मतलब हाउ डू यू डू दैट, दैट्स इम्पॉसिबल। ये आपके हाथ में है, आपको खुद ही स्टॉप करना पड़ेगा। अगर आपको एम क्लियर है, मुझे मन शांत रखना है, तो अपने आप नहीं देखोगे आप। आपको पता है ये जो एक कोर्स होता है विपासना, सुना है? पता होगा रावत को, सुना है विपासना? हाँ मेडिटेशनल कोर्स होता है बुद्धिज़्म का। ये बुद्धिस्ट होते हैं जो गोयंका नहीं थे, उन्होंने शुरू किया है। तो विपासना कोर्स होती है, तो उसके अंदर वो लोग वो क्या करते हैं, आप 7 डेज़ का कोर्स है, जैसे आपका आर्ट ऑफ लिविंग वाले कोर्स होते होंगे। हाँ तो 7 डेज़ का कोर्स होता है, उसमें फ़ोन अलाउड नहीं है। कहते हैं हमारे यहाँ फ़ोन नहीं ला सकते, आपको फ़ोन साइड में रखना पड़ेगा, फिर मेडिटेशन करा जाए। कहते हैं अगर आप फ़ोन देखोगे तो हमारी मेडिटेशन ख़राब हो जाएगी। दैट्स क्यों, उनको पता है कि बुद्धिस्ट मेडिटेशन में शांति उनका लक्ष्य है, हमारा शांति लक्ष्य नहीं, हमारे लिए तो स्टेपिंग स्टोन है। उनका लक्ष्य ही वो है, वो कह रहे हैं यार हमारा लक्ष्य ही शांति है, ये तो ख़त्म हो गया, तूने 2 मिनट देख लिया माइंड ही तेरा डिस्टर्ब हो जाएगा, फिर क्या होगा। सो वो हटा देते हैं। सो या जितना रोक सकते हो। मगर अब आपको समझ आया, आप वृंदावन में किसी से भी पूछो, यूट्यूब देखते हैं? हाँ देखते हैं। सोशल प्लेटफॉर्म देखते हैं, उसमें क्या खराबी है? हमें तो 4 नियम की दीक्षा ली है ना, उसमें यूट्यूब कहाँ है, सोशल प्लेटफॉर्म कहाँ है? उसको पता ही नहीं लक्ष्य क्या है उसका, उसको आइडिया ही नहीं है कुछ। सो यू सी द पॉइंट। सो इसलिए अब आपको पता लग गया कि एग्जैक्टली हम क्या कर रहे हैं। भगवान ने मन लगाना है, मन लगाने का मतलब ही मैंने आपको बता दिया, जैसे लड़के का लड़की में, उसके लिए मन शांत होना चाहिए। मन शांत रखने के लिए अब आपको पता लग गया, अब आप अपनी लाइफ में चीज़ें सॉर्ट आउट करते रहो कि मन शांत होता रहे, लाइफ टेंशन भरी ना हो, फालतू की चीज़ों में मत फंसो, कंट्रोवर्सीज में मत फंसो, पागलों की तरह मत पूछो वहाँ क्या हुआ, वहाँ क्या हुआ, अरे कल क्या हुआ। क्या आपको क्या लेना देना यार, क्या लेना देना। मुझे भी ये भरत अभी फ़ोन नहीं आया था, कहीं से फ़ोन आया था हमें, तो भरत प्रभु बात कर रहे थे, वो बता रहा था कि यहाँ पे ऐसा हो गया कल ही, तो बता रहे थे यहाँ पे ऐसा हुआ। तो मैंने कहा अभी क्या बात हो रही है, तो कह रहे थे वो बता रहे हैं वहाँ पे प्रॉब्लम हो गई। कहने का बंद कर दो, मैंने बंद कर दिया। तो मेरा आइडिया था कि जानना ही क्यों हमें, मुझे कोई बताता है प्रभु जी ऐसा हुआ ऐसा। मैंने कहा मुझे क्यों बता रहा है, मुझे क्या लेना देना, मैं क्यों अपने माइंड में कूड़ा डालूँ, मैं भक्ति करूँगा। सो वरना लोगों को क्या होता है, लोग क्या करते हैं, सुनते नहीं, अरे और क्या हुआ, अरे अच्छा मेरे साथ भी ऐसा हुआ था वहाँ, और बताइए उसको और उंगली देंगे उसको और उंगली देते हैं। उससे क्या होगा, उससे मन आपका, अगर आप मैनेजर हो तो आपको उंगली देके निकलवाना पड़ेगा। अगर ऐसे मुझसे कोई बात करेगा, सपोज कपूरथला के बारे में, सब अच्छे दुकान प्रभु हो, उनसे कोई बोल रहा है कपूरथला के बारे में, तो वो तो सुनेंगे ही ना। अभी मैं वहाँ कनाडा में है, प्रभु जी हो गया, तो वो क्या बोलेंगे, अब मुझसे क्यों बता रहा है, वो कोई सेंस ही नहीं बनती। ही इज़ मैनेजिंग, अरे क्या हुआ कैसे हुआ, वो उंगली देनी पड़ेगी उनको वहाँ, और बताइए ज़रा
उससे भी पूछ के बताइए उससे तो वो गलत नहीं है। क्यों गलत नहीं है? क्योंकि उनका एम क्या है? उनका एम है कि प्रॉब्लम सॉल्व हो, डिवोटी शांति से रहे। एम क्या है? शांति। ही इज़ अ मैनेजर, ही कैन सॉर्ट आउट सिचुएशन। उनके हाथ में है ना रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो ठीक है, उनके लिए जानना ठीक है, आपके लिए जानना बेकार है। अनटिल अनलेस मैनेजरल पोजीशन में नहीं हो या उस डिपार्टमेंट में नहीं हो, बेकार है जानना। जस्ट डोंट वरी अबाउट दैट। तो इसलिए आप, अगर आपको समझ आ गया टारगेट, उससे आप अपनी लाइफ में डिसाइड कर सकते हो क्या करना है क्या नहीं करना। अगर आपको टारगेट नहीं पता तो कुछ भी समझ नहीं आएगा आपको, पागल होते रहोगे आप, फिर आप कहोगे कुछ नहीं हो रहा, स्मरण नहीं हो रहा, तो ये प्रोसेस फॉलो नहीं हो रहा, बस दैट्स ऑल। क्लियर हो गया? अब क्लियर हो गया ना आपको? हरे कृष्णा। कुछ पूछना है, कुछ कहना है?